हरियाणा में लगातार तीसरी बार भगवा लहराया, हैट्रिक। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों और विरोधी दलों के नैरेटिव को बीजेपी ने बुरी तरह से धराशायी कर दिया। जो लगातार ये दावा कर रहे थे कि 2024 के चुनाव या जून के बाद मोदी मैजिक कमजोर पड़ गया, ब्रांड मोदी खत्म हो गया, लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने न केवल बम्पर जीत दर्ज की बल्कि अपने ही अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जहां दूध दही का खाना वैसा है अपना हरियाणा। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने शानदार काम किया। उन्होंने कहा, नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी हाथ में कमल लेकर सिंह पर बैठी हैं। ऐसे पवित्र दिन पर हरियाणा में तीसरी बार कमल खिला है। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद ये माने जाने लगा था या कांग्रेस से मानने लगी थी कि बीजेपी का सूर्य अस्त हो रहा है। इसलिए कांग्रेस की तरफ से बयान आने लगे, सरकार तो साहब हम चला रहे हैं। याद है वो सारे बयान? कहा जाने लगा सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। खटाखट मॉडल के रथ पर सवार राहुल गांधी बीजेपी को उखाड़ फेंकने के दावे करने लगे। इसे बीजेपी ने 99 का अहंकार बताया, अति आत्मविश्वास। शायद यही अति आत्मविश्वास कांग्रेस को हरियाणा में ले डूबा, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी कहा। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके सहयोगी गंदी साजिश के खेल में शामिल हैं। तो हरियाणा ने उन्हें करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भारतीय समाज को कमजोर करके और भारत में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है। देश ने देखा है कि किसानों को भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया। वैसे हरियाणा के इतिहास में ना, ये आपकी जानकारी के लिए पहला मौका है जब किसी पार्टी ने हैट्रिक लगाई है, तीसरी बार सरकार बनाई है बैक टू बैक। वो भी हैट्रिक तो लगाई प्रचंड बहुमत के साथ, अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए, और जो पहली बार सीटें मिली, दूसरी बार सीटें मिली, उन सबसे ज्यादा। यानी ये ब्रांड मोदी का ये असर है कि बीजेपी को ना सिर्फ अगड़े पिछड़े, जाट गैर जाट, दलित ओबीसी, मतलब इसको ऐसे समझिए सारे मोदी के नाम पर संगठित हुए और जात पात की दीवार गिराते हुए बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई। चुनावी विश्लेषकों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि ये चुनाव जाट वर्सेस गैर जाट हो गया, लेकिन जाट लैंड में भी जिस तरह से जाट वोटर्स का रुझान बीजेपी की तरफ देखने को मिला, उसने सबको हैरान कर दिया। जाट लैंड कही जाने वाली 31 सीटों में से 15 सीटें बीजेपी ने जीत ली। इसके अलावा दलित वोटर्स ने भी बीजेपी का साथ दिया और दलितों के लिए रिजर्व एससी सीट 17 में से 8 सीटें बीजेपी को मिली। हरियाणा जाट दबदबे वाला राज्य है, जहां करीब 30% जाट आबादी है। दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के वोटर की तादाद तकरीबन 34% है। इनके अलावा दलित 17%। कांग्रेस ने दलित वोटरों के बीच संविधान बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा का दांव चला था, लेकिन बीजेपी ने गोहाना और मिर्चपुर याद दिलाया। यह आज जानना बहुत जरूरी है। साल 2005 में गोहाना में दलित जाट संघर्ष हुआ था और वैसे ही 2010 में मिर्चपुर में। दोनों घटनाओं में अंतर जरूर 5 साल का था, लेकिन दोनों बार दलितों के घर जलाए गए थे। मिर्चपुर में एक बच्ची और एक बुजुर्ग को जिंदा जला दिया गया था। बीजेपी ने अपनी रैली में इस मुद्दे को उठाया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस बार पीएम मोदी ने भले ही हरियाणा में कम कैंपेन किया हो, लेकिन वो पूरे चुनाव के केंद्र में थे। ये बताता है कि एक और बीजेपी ने अपना परंपरागत वोट बैंक बनाए रखा, दूसरी ओर जाट ओबीसी दलितों का भरोसा जीता। अच्छा, यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि गुजरात मध्य प्रदेश की तरह ना हरियाणा बीजेपी का उस तरह का गढ़ नहीं रहा है, लेकिन अब हरियाणा को दूसरा गुजरात बना दिया गया है। 2014 से पहले बीजेपी हरियाणा में कभी सत्ता में नहीं आई थी। जिस तरह कांग्रेस के पास हुड्डा चेहरा था, यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं, बीजेपी के पास उस तरह का चेहरा हरियाणा में कोई था भी नहीं। 9 साल 118 दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो बाद में बदले गए, फिर नायब सिंह सैनी सामने आए। 2019 में तो बीजेपी को याद करिए बहुमत में नहीं मिला था, सिर्फ 40 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। कुल मिलाकर ब्रांड मोदी का ही जादू है, जिसका फायदा बीजेपी को इन चुनावों में मिला और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए हरियाणा में हैट्रिक लगाई।